नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलेगा हिमाचल और मैं हूं आपका दोस्त पंडित विशाल शर्मा। बोलेगा हिमाचल की ओर से इस वक्त आपको लाइव एक बार फिर अपने टॉक शो के माध्यम से एक बार फिर हम नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त लता शर्मा जी, जो हिमाचल की गायिका हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका जो गायकी का सफर है वो किस तरह से रहा। तो ये थोड़ा बचपन से ही शौक था मुझे। जैसे पेरेंट्स को पता चल गया कि मेरा रुझान थोड़ा संगीत की तरफ है, तो उन्होंने मुझे इसमें डाल दिया। तो स्कूल में भाग लेती थी, टूर्नामेंट्स में एकल सॉन्ग होते हैं। तो उसके बाद आगे आगे बढ़ती गई, तो कॉलेज में भी काफ़ी यूथ फेस्टिवल्स करती थी। तो उसके बाद 2001 से मैंने प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले, क्योंकि हिमाचल की बात करता हूँ और हिमाचल की ही बात करना चाहूँगा, तो सबसे पहले आप हिमाचल का जो आपका सबसे पसंदीदा गाना अब तक का है, आप उसको बताएं। जी, तो मैं लता जी को फॉलो करती हूँ, जो भारत की स्वर कोकिला है, जो अम, अब तो इस दुनिया में नहीं है वो, तो हम हमेशा उनको याद करते हैं। तो उनका गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनो सजना। सुनो सजना पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन वालों, संभल जाओ चमन वालों, के आए दिन बाहर के, सुनो सजना, सुनो सजना। मैं हिमाचल का गाना जो है वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ कि आप हमारे हिमाचल के कोई लोकगीत या लोक जो गायक के तौर पे जो आपने सफर शुरू किया, कोई हिमाचली गीत जो आपने अपने आप गाया हो, जो अपने आप आपने बनाया हो। जी जी जी। तो ये सॉन्ग है, एक बेटी पे लिखा गया है, एक बेटी के लिए। आमा जी माने जाना सौर्या रे देश, तो ये गाया है। तो ये दो टाइप का सॉन्ग है। ये बाबा रघुवंशी जी ने भी गाया है, और मेरा दूसरे तरीके से जो मैंने गाया है और खुद लिखा भी है, तो मैं सुनाना चाहूँगी। आमा जी माने जाना, बापू जी माने जाना, अम्मा जी माने जाना सौर्या रे देश, माने जाना सौर्या रे देश, अम्मा जी माने जाना, बापू जी माने जाना, माने जाना सौर्या रे देश। सारे देश जाके अम्मा जी सासू मेरी टकरी, सारे देश जाके अम्मा जी सासू मेरी टकरी, दराड़ियाँ जेठाड़ियाँ ताने मिंजो कसरी, अम्मा जी नहीं सुन दे, बापू जी नहीं सुन दे, अम्मा जी नहीं सुन दे, ननदा हारे बोल, माने जाना सारे आरे दे। बहुत ही खूबसूरत ये गाना है और मैं ये चाहता हूँ कि सभी दर्शक इस गाने को, मैम का यूट्यूब चैनल या जो भी आप फेसबुक पे जी जी आपने अपडेट किया होगा, आप इस गाने को ज़रूर सुने और इसको शेयर ज़रूर करें। तो इसके अलावा मैम आप जागरण भी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि माता रानी का आप जागरण में जाते रहते हैं, तो जागरण के तौर पे जो आप प्रमुख जो भेंटें कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी जी, ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो माता रानी के आशीर्वाद से जो भी हूँ, आज माता रानी के आशीर्वाद से हूँ, तो ज़रूर माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाना चाहूँगी। ऐसा दीदार मैया तेरा हो गया, ऐसा दीदार मैया तेरा हो गया, सर झुका तेरे दर पे मजा आ गया।
वाह तेरे दर पे मजा आ गया, आस ऐसी लगी, जोत ऐसी जगी, आस ऐसी लगी, जोत ऐसी जगी, तेरा दर्शन हुआ तो मजा आ गया, आस ऐसी लगी, जोत ऐसी जगी, तेरा दर्शन हुआ तो मजा आ गया, ऐसा दीदार मैया तेरा हो गया। बहुत ही खूबसूरत भेंट आपने गाई। कोई पहाड़ी के साथ साथ अब हम पंजाबी कुछ आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? जी, पंजाबी भी सुनाना चाहूँगी, थोड़ा बहुत गाती हूँ पंजाबी। वैसे प्रोफेशनली मैं पंजाबी नहीं गाती हूँ, हिंदी पहाड़ी गाती हूँ, तो कोशिश करूँगी। कोई एक जो आपका पसंदीदा जी सॉन्ग जी हो? ज़रूर। मैंने ये स्टेज पे भी गाया है। हो नींदरां नी आउंदियां, तेरे बिना नींदरां नी आउंदियां, नींदरां नी आउंदियां, तेरे बिना नींदरां नी आउंदियां, हाय लिख लिख नो तेरा मिटांदी रही, हाय लिख लिख नो तेरा मिटांदी रही, सारी रात तेरी याद मैनू आंदी रही, सारी रात तेरी याद मैनू आंदी रही, नींदरां नी आउंदियां, तेरे बिना नींदरां नी आउंदियां, नींदरां नी आउंदियां, तेरे बिना नींदरां नी आउंदियां। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो निश्चित तौर पर जब भी कोई नए सफ़र में कोई उतरता है तो बहुत चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका संघर्ष रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की चुनौतियाँ जो थी वो आपके इस जो फील्ड में जब आप उतरे तो किस तरह की चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ता है। जी जी। चुनौतियों के बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि जब से संगीत लाइन में आई हूँ तो उसके बाद मैं सिर्फ चुनौतियों का ही सामना करती जा रही हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले शायद जब मैं फील्ड में आई तो उस वक्त एक औरत को अलाउ नहीं होता था इतना गाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा टाइम कुछ और है, तो बहुत ही एक लड़की का स्टेज पे जाना गाना बहुत बुरा मानते थे। तो मैंने सबसे बगावत करके समाज से लड़के मैं आगे बढ़ी, वो चाहे ससुराल था वो चाहे मायका था, तो मैंने सारे में ये प्रॉब्लम फेस की है, क्योंकि ससुराल में भी अलाउ नहीं था, वहाँ भी मैंने बगावत करके अपने संगीत को आगे बढ़ाया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनौतियों के बावजूद जो है वो मैंने जो है वो अपने आप पर भरोसा रखकर जो है वो इस लाइन में आई और आज जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं उसमें आपकी जो मेहनत थी, आपकी एक जो लगन थी वो दिख रही है। जी जी, बहुत ही संघर्ष किया है मैंने और बहुत भागदौड़ की है, और फिर जो भी आज मैंने अपना नाम कमाया है अपने दम पे अपनी मेहनत से कमाया है। बहुत अच्छी बात मैम ने कही है और मैं भी जब भी ये टॉक शो लाया हूँ या कुछ तो मेरा मकसद भी यही है कि ऐसी शख्सियतों के माध्यम से आपको रूबरू करवाऊँ और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज इस लाइव के माध्यम से जो आपको वीडियो आप देख रहे होंगे उसके माध्यम से भी यही बात संदेश देना चाहता हूँ कि अपने मन की करनी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए और जो आपको लगता है कि जिसके लिए आप बने हो आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी लाइफ के बारे में जो है वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मेरा जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी आग्रह है कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और अपने लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा अगर कोई योगदान कर सकता है तो वो आदमी खुद है। अगर आदमी को पता है कि अपने आप लाइफ में क्या कर रहा है तो फिर शायद ही किसी की गाइडेंस की जरूरत तो हमेशा रहती है, पर कहीं ना कहीं खुद को भी पता होना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में क्या करना है। तो मैम ने एक बड़ा अच्छा संदेश आपको दिया है कि मैंने अपने मन की सुनी और आज जिस भी ये मुकाम पर इन्होंने जो हासिल किया है उसमें इनकी जो अपने जो इन्होंने मन की बात को सुना था और मेहनत करी उसके बाद और आज आपके सामने ही है। जी 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 सर। तो मैम अब मैं चाहता हूँ कि कोई
हिमाचल का ट्रेडिशनल सॉन्ग जो शादियों में और इसमें जो गाया जाता है वो कुछ जी कोई ज़रूर सॉन्ग। सुनाना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये गीत मेरे फेसबुक पेज में काफ़ी फेमस हुआ है। तो शायद 3-4 लाख तक इसमें व्यूज़ काफ़ी सराहा है लोगों ने और बहुत पसंद किया है। तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक ये बेटी के लिए गाना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है। तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी ये। काले ना होई बेटी है कागेरी ना साथी आए भैया रे ना जोड़े सुल तो हंडिया हेसियो ढो ओलियो हाँ देखने तो दिया बापुएरा देश बापुएरा देश हुंदा बे बड़ा सुहाना रे हाँ सावरियारा देश हुंदा बे डरावना। बहुत खूबसूरत गाना आपने गाया। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा संदेश जो आपको लगता है बहन बेटियों को आप देना चाहते हैं, जी, महिला शक्ति को आप देना चाहते हैं, तो जी। आप अपनी तरफ से कोई एक ऐसा संदेश जो आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। हाँ जी। तो मैं तो सबसे पहले मेरी माताएं बहनें बेटियां जो भी है तो उनके लिए स्पेशल यही संदेश देना चाहूँ कि सबसे पहले होता है आत्मविश्वास। क्योंकि अगर हम किसी कुछ करने का ठान लेते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे मुझे संगीत का शौक़ था, मुझे गाना था, बहुत शौक़ था मुझे, जबकि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, ना ही ससुराल की ना ही मायके की। पर फिर भी मैंने एक मेरा इनकम सोर्स भी है संगीत, जो मेरा घर का खर्चा चलता है, दाल रोटी चलती है, वो संगीत से चलती है। मैं एकल नारी हूँ, मेरी एक बेटी है और मैं घर का जो सारा खर्चा है जो भी खुद करती हूँ मैं, और वो संगीत के पैसे से करती हूँ। जो माता रानी के दरबार से या स्टेज शो से जो भी आता है तो मैं उसी से अपना घर चलाती हूँ। तो मेरा माताओं से ये है कि वो हिम्मत रखें और जो भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में उनसे लड़ने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत संदेश आपके माध्यम से, बोलेगा हिमाचल के माध्यम से मैम ने आपको दिया है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अ, हिमाचल की जो बेटियां हैं अपने विश्वास के, अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा रखकर अपने प्रदेश का सम्मान और गौरव बढ़ाएं। और कोई कुछ भी कहे, हमें अपने आप की सुननी है, अपने आप को देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर सफलता जो है वो हासिल कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। तो इसलिए अपने मन की बात को सुनते हुए हमने काम करना है। कोई कौन क्या कहेगा इस बात की चिंता ना करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने आप को हमने काम करना है। तो यही संदेश बोलेगा हिमाचल के माध्यम से मैं भी आप सबके बीच देना चाहता हूँ। मैम कोई भोले बाबा का सॉन्ग एक और कुछ नया सॉन्ग जो आप सुना दें। भोले बाबा का तो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको,
दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत ही खूबसूरत भोले बाबा का एक आपने गाना। आपका जो अब तक का सबसे पसंदीदा सॉन्ग जो होता है ना, कि जो भी चलते फिरते आदमी अपने आप गुनगुना रहे होते हैं, वैसे तो आपके लिए सारे ही सॉन्ग कलाकार के लिए प्रिय होते हैं, पर एक अपनी पसंद का जो खूबसूरत गाना जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें, जो आपके सबसे दिल के करीब है। जी जरूर सुनाना चाहूँगी। तो लता जी का सॉन्ग है जो मेरा बहुत प्रिय है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा। मैम, मैं अंतिम एक सॉन्ग आपसे जो है वो सुनना चाहूँगा। आप कोई जो बाबा बालकनाथ जी की कोई भेंट अगर हमारे दर्शकों को सुना दे। जी जरूर सुनाना चाहूँगी बाबा बालकनाथ की, जो मैक्सिमम जगराते में भी गाती हूँ मैं। वे मन मोड़िया बालकनाथा वे तो कदों बुलावेगा, वे मन मोड़िया बालकनाथा वे तो कदों बुलावेगा, तेरे साथ याडे बाबा कदों बुलावेगा, वे मन मोड़िया, वे मन मोड़िया बालकनाथा वे तो कदों बुलावेगा, वे मन मोड़िया बालकनाथा वे तो कदों बुलावेगा, एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, वो भी तूने बिच पाया बाबा तेरे नाम दा, वे मन मोड़िया, वे मन मोड़िया बालकनाथा वे तो कदों बुलावेगा। बहुत ही खूबसूरत भजनों के माध्यम से, पंजाबी गाने के माध्यम से, और चलते चलते कुछ पंक्तियाँ हिंदी गाना मैं चाहूँगा कि 2 पंक्तियाँ चलते चलते हमारे दर्शकों को आप हिंदी में कोई सॉन्ग जो आपका प्रिय हो उसको सुना दीजिए। जी जरूर सुनाना चाहूँगी मैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो ये थे आज हमारे साथ लता शर्मा जी, और बोलेगा हिमाचल विशाल के साथ जो टॉक शो की मैंने शुरुआत करी है, तो ये इसी कड़ी में आज हमारे साथ लता शर्मा जी का मैंने आपको जो है वो इंटरव्यू जो है वो दिखाया, और प्रयास करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं उन तक हम पहुँचें, और चैनल के माध्यम से आप तक हम उनको रूबरू करवाएं। तो बने रहिएगा बोलेगा हिमाचल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।